ऑफेंस के लिए लगता है डिफेंस। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बंकर का मेंशन, क्योंकि सोल्जर्स के साथ यहीं पर रखा जाता है एम्यूनिशन। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज का विषय है वो ठीक से सुनिए और मैं आपको विषय बता देता हूं। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, इन शॉर्ट यूएस इंटेलिजेंस का ये उन्होंने एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट 2024 ये एक रिपोर्ट है, ये लॉन्च की है। और इसके मुताबिक इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है, जिसे LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, इस यहाँ पर फ्यूचर में अगर यही सिचुएशन रहती है तो एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या फिर सिंपल शब्दों में वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो ये इस रिपोर्ट ने कहा है। इसके अलावा हम जो बात करने वाले हैं वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 9 मार्च को उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में विजिट की थी और वहाँ पर उन्होंने क्या कार्य किया इस पर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा 11 मार्च को चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, इसे हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टेटमेंट क्या था। इसके अलावा फिर एक बार 14 मार्च को चाइना ने एक और स्टेटमेंट दिया था, इसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। और दोस्तों, अभी एक रीसेंट न्यूज़ आई है बंकर के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बंकर्स के बारे में क्या करने वाले हैं, इससे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। मतलब कई सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो दोस्तों, जब भी डिफेंस के से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो आता है तो वो हमेशा रोचक होता है, इंटरेस्टिंग होता है। तो चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मिलेंगे वीडियो के बाद मेरी पर्सनल ओपिनियन के साथ। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी आसान शब्दों में यूएस इंटेलिजेंस ने एनुअल थ्रेट असेसमेंट 2024 ये एक रिपोर्ट है। इसके मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे LAC कहा जाता है, वहाँ पर दोनों देश यानी भारत और चाइना ने बड़ी संख्या में सैनिक रखे हैं और छोटे बड़े एनकाउंटर्स के कारण यहाँ पर एक खतरा है कि ऊंच नीच हो जाए या फिर अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें बदलाव होकर एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी आसान शब्दों में वॉर जैसी सिचुएशन यानी युद्ध जैसी सिचुएशन बन सकती है। LAC पर जो भी सिचुएशन चल रही है इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि 2020 के बाद इन दोनों देशों में कोई बड़ा टकराव देखने को नहीं मिला है। हालांकि भारत ने, जी हाँ दोस्तों, भारत ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी लंबी रेंज वाली मिसाइल को टेस्ट किया है। इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5 और इसे MIRV टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, से टेस्ट किया है। अब अगर इंडियन एक्सपर्ट्स की माने तो इससे भारत और चाइना दोनों बराबरी पर आ चुके हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट किया है, इससे दोस्तों चाइना भी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर कोई लड़ाई हो। और एक्सपर्ट्स, जहाँ तक इंडियन एक्सपर्ट्स की बात करें तो इस रिपोर्ट के आने के बाद और अग्नि 5 के टेस्टिंग के बाद ये मानकर चल रहे हैं कि अब भारत चाइना के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। अब रिपोर्ट की तरफ वापस आते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको पता होगा सीज फायर यानी युद्ध बंदी चल रही है और ये ऐसे ही रहेगी, रिपोर्ट कहती है। मतलब अभी जो शांति है बॉर्डर पर इंडिया पाकिस्तान के, वो ऐसी ही बने रहेगी। लेकिन
अगर इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान अगर कुछ करता है या फिर कोई गुस्सा दिला देता है कुछ उनके एक्शंस के थ्रू, तो फिर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी युद्ध जैसी सिचुएशन हो सकती है। अब वापस आते हैं इस रिपोर्ट की तरफ, और ये रिपोर्ट और कुछ चीज़ें हैं उन पर भी फोकस करती है, जैसे कि चाइना के बारे में उन्होंने ये कहा है कि वो अपने सैनिक बढ़ाना चाहते हैं, यानी एक्सपेंशन प्लान है उनका। इसके बाद साइबर ऑपरेशंस के बारे में भी इस रिपोर्ट का मेंशन है। मतलब रिपोर्ट कहती है कि चाइना एग्रेसिव साइबर ऑपरेशंस के बारे में भी सोच रहा है, और 2024 में जो यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं इसमें चाइना अपना एक इंटरफियरेंस लाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा ये रिपोर्ट रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चालू है और इजराइल और हमास के बीच में भी लड़ाई चालू है उसके बारे में कहती है। अब बात करते हैं चाइना के बारे में। तो चाइना एक गांव के नेटवर्क का विस्तार कर रहा है LAC के पूर्व और मध्य भाग में। इसे जियाओकांग कहा जाता है चाइनीज भाषा में, और जियाओकांग का विस्तार कर रहा है LAC में। अगर देखा जाए तो 628 जियाओकांग गांव है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में या फिर तिब्बत में, और चाइनीज यानी वो लोग देखे जा रहे हैं इन जियाओकांग विलेजेस में। और ये लोहित वैली और तवांग यानी जो अरुणाचल प्रदेश में है वहां पर ऐसे जियाओकांग गांव का नेटवर्क बन रहा है। अगर जी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है चाइना के, अगर उनकी रणनीति को हम का अंदाजा लगा ले तो वो तिब्बत को स्थिर करना चाहते हैं और अपना जो जियाओकांग बनाने का यानी गांव का विस्तार करने का लक्ष्य है उसे हासिल करना चाहते हैं। अब अगर इन गांवों के बारे में बात करें तो ये गांव आम लोगों के लिए और सेना के लिए उपयोगी बन सकते हैं। और आपको तो पता है कि चाइना का एक हमेशा टेरिटोरियल या फिर आसान शब्दों में लैंड का या फिर भूभाग का क्लेम रहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश को अपना मानते हैं। तो इसलिए चाइना ऐसा कर रहा है या फिर ये चाइना का कोई एक रणनीति है वो जिसे हासिल करना चाहते हैं। अब बात करते हैं भारत के बारे में। तो जहाँ तक चाइना की बात है तो वो हमेशा से तवांग को और पूरे अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिण भाग मानते हैं, और इसलिए वो भारत से क्लेम कर रहे हैं या फिर मांग रहे हैं भारत से। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है तो भारत ने अपनी सेना की उपस्थिति सीमा पर बढ़ा दी है। आपको एक बात बता दूं कि भारत सेला टनल बना रहा है जिसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसका पूरा खर्च है 825 करोड़, और ये भारत को सारे मतलब कोई भी मौसम हो उसमें जोड़ देगा तवांग को, या फिर तवांग को तेजपुर जो असम में है उसे तवांग को जोड़ देगा जो अरुणाचल प्रदेश में है सेला पास के थ्रू। जहाँ तक भारत की एक और बात आपको बता दूं, भारत ने भी 663 सीमा पर विलेजेस बना रहा है। इसमें सारी आजकल की सुविधाएं दी जाएंगी, और इस प्रोग्राम का नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इसमें 17 गांवों का चुनाव हुआ है जो चाइना बॉर्डर पर है और जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। जहाँ तक तवांग के कुछ गांव है वो है जेमिथांग, ताकसिंग, चायोंग, ताजो, किबिथु, और 3 हाईवेज भी बन रहे हैं जिनका नाम है ट्रांस अरुणाचल हाईवे, फ्रंटियर हाईवे और ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने सेला टनल का उद्घाटन किया।
इसके अलावा 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी ये एक बांध है जो अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में स्थित है। अगर इस बांध की बात करें तो ये सबसे ऊंचा बांध है जिसका खर्च 31,875 करोड़ रुपए है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने तिनसुकिया चिकित्सा कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा 5,55,555 प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार जरूरतमंदों को घर दिए। 11 मार्च 2024 को चाइना की तरफ से एक वाक्य आया या फिर एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर नाराजगी व्यक्त की। चाइना के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स वैंग वेनबिन का ये कहना था कि इस तरीके से जो सीमा का मुद्दा है वो और भी कठिन हो सकता है और इससे जो सीमा पर जो सिचुएशन बनी हुई है वो और भी मुश्किल हो सकती है। और हमने ये भी सुना है कि बीजिंग यानी चाइना अरुणाचल प्रदेश को झैंगनान कहता है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो झैंगनान को अरुणाचल प्रदेश कहता है वो उसे मानते नहीं है और इसका विरोध करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत को झैंगनान चाइनीज में यानी भारत में अरुणाचल प्रदेश कहते हैं तो उसे उसका विस्तार करने का कोई हक नहीं है। इस पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और इसमें भारत ने ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश उसका आंतर्य और कभी न टूटने वाला अंग है। जिस तरीके से भारत के कोई भी मंत्री किसी और राज्य में मिलने जाते हैं उसी तरह ये विजिट अरुणाचल प्रदेश का था और ऐसे विजिट्स को ऑब्जेक्ट करने से ये कोई एक बहुत बड़ा कारण नहीं है। 14 मार्च 2024 को चाइना की तरफ से एक अचरज करने वाला स्टेटमेंट आया या फिर एक वाक्य आया जिसके मुताबिक सीनो भारत बाउंड्री यानी सीमा विषय यही सब कुछ नहीं है द्विपक्षीय संबंधों में और इसे एक दूसरे से विश्वास के साथ इसका हल किया जा सकता है या फिर इसे दूर किया जा सकता है ताकि कोई गलतफहमी ना हो और इसे ठीक तरीके से रखने की ज़रूरत है और ठीक तरीके से मैनेज करने की या फिर निभाने की ज़रूरत है। ऐसा चाइना की तरफ से सुनने में आया। इसके बाद भारत ने भी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें भारत ने ये कहा कि जब तक सीमा पर कोई शांति नहीं है तब तक द्विपक्षीय संबंध भी नॉर्मल यानी सही नहीं हो सकते। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी परफॉर्मेंस है उनके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और यही एक्सपेक्ट करता हूं कि वो ऐसे ही भारत के सोल्जर्स को सारी सुविधाएं देते रहे। और जहां तक थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट या फिर यूएस इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उस पर मैं यही कहूँगा कि उन्होंने अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है इंडिया चाइना बॉर्डर पर उसे मद्देनज़र रखते हुए एक रिपोर्ट बनाई है। अगर दोस्तों देखिए अगर हम चाइना की बात करें तो मुझे पता है इंडिया के साथ उनका स्टैंड ऑफ चल रहा है बॉर्डर पर, लेकिन जहाँ तक चाइना की बात है वो कंटिन्यूसली हर वक्त डेवलपमेंट करने की सोच रहा है। वो रेलवे हो रोड्स हो जो भी हो सब जगह अपना विस्तार बढ़ाने की सोच रहा है। अपने सोल्जर्स को भी सारी सुविधाएं देना चाहता है जो एक सोल्जर को लगती है बंकर के रूप में या फिर एम्यूनिशन के रूप में। तो ये चाइना का प्लान है और ना सिर्फ इंडिया लेकिन ताइवान भी उनका कॉम्पिटिटर है। वो उनको जहाँ तक ताइवान की बात है तो वो उन्हें अपना
एक लैंड चाइना के अंदर मानते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि ताइवान अपने आप को अलग बताता है। तो इंडिया के अलावा ताइवान भी उनका ऑपोजिशन है या फिर कॉम्पिटिटर है, और यूएस भी उनका कॉम्पिटिटर है। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे नहीं लगता अभी इमीडिएटली चाइना वॉर के बारे में सोच रहा है इंडिया के साथ। दोस्तों जहाँ तक इंडिया की बात है तो दोस्तों हमारा तो ये रहता है कि हम सामने वाले का इंतज़ार करते हैं ताकि वो आक्रमण करे फिर हम करें। तो मुझे नहीं लगता इंडिया अपनी तरफ से कोई बड़ा कदम उठाएगा। जहाँ तक रशिया की बात है दोस्तों, रूस यूक्रेन में पूरी मैन और मटेरियल सब कुछ लगाकर युद्ध कर रहा है। इवन रूस नहीं चाहेगा कि उसके दोनों डिफेंस पार्टनर्स इंडिया और चाइना एक दूसरे से युद्ध करे, जिसके कारण मे बी इन फ्यूचर यूएस और नाटो की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो रूस ये ज़रूर नहीं चाहेगा। तो दोस्तों ये तो था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों मेरी ऐसे ही कई नए टॉपिक्स पर वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो में नए आए हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। ख्याल रखना अपना और वीडियोस देखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।